हमें SC/ST एक्ट में हमारा हक चाहिए। ठीक है भैया, हम आपको SC/ST एक्ट में हक दे देते हैं, जरा आप भी हलाला में हमारे भाइयों को हक दे दीजिए ना। अभी पता चलेगा। जो इसका भाई है जाने क्या लगता है, इसने इसके साथ हलाला करा तब जाके इतना ज्ञान पे रही है गू जैसी शक्ल की। कसम, इसकी जब शक्ल देखते रहे इतना उल्ट इतनी गंदगी सी फील होती है बहुत ज्यादा। मतलब मुसलमान से इसका जी नहीं भरा, फिर किसी और से करवा दिया, फिर मुसलमान को गलत बोल रही है। बोला रुचि नाम है मेरा। कहते हैं पूरा नाम बताओ। पूरा नाम क्यों बताऊं मैं? बाबा साहब ने यही सिखाया है, यही करना बैठे ये लोग। बैंड बज गया। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना बहुत पिटाई हुई है। मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, उनके जो 7 लड़के थे वो मेरी वीडियोस बना रहे थे, हंस हंस के वीडियोस बना रहे थे। मैं वहां चिल्ला रही थी बचाओ, अरे मुंह क्यों देख रहे हो खड़े होके, सब हंस के वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा। दलितों से जरा आप ये सोच समझ के करो, वरना इतना पेले जाओगे ना तुम। दोगला बात थी। हमारे 4 वर्णों से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, शूद्रों, वैश्यों, हम 4 भाई हैं और रहेंगे। लेकिन एक सेकंड, 4 भाइयों में से तुम अपने आप को तो उच्च का दर्जा दे देते हो और एक भाई को नीच का दर्जा दे देते हो और एक ही जात का तुम नारा चिल्लाते हो। रुक, तेरे को बताते थे। दोगली मानसिकता तो ना चोल भी दीदी। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब हर बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण है, जिंदा है, जिंदा है। दोस्तों शुरू का क्लिप देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों पूरा वीडियो आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ये मेगा सिंह और सारे लोग मिलकर ब्राह्मण जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इनको प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है। इस बारे में बहुत ज्यादा बहस हो गई और इन अंधभक्तों की और मेगा सिंह की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर डाली लोगों ने और बहुत ही ज्यादा बैंड बजा दी। साथ ही पूरा UGC के बारे में और सभी के बारे में बहुत ही ज्यादा बहस हो गई। आगे वीडियो में देखिए और वीडियो के पूरे मजे लीजिए। भाई दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ फनी, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई गई है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद देने बैठे हैं ये लोग, SC/ST करते हैं, आरक्षण लेने बैठे हैं, पूरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग जातिवाद करते हैं, फिर बोलते हैं सवर्ण समाज करता है। बैंड बज गया। कल UGC लागू करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर। दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद वाले रिपोर्टर्स पहुंच गए और मैंने सुना बहुत पिटाई हुई है। चीजें हो रही थी, मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, उनके जो 7 लड़के थे वो मेरी वीडियोस बना रहे थे, हंस हंस के वीडियोस बना रहे थे। मैं वहां चिल्ला रही थी बचाओ, अरे मुंह क्यों देख रहे हो खड़े होके, सब हंस के वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा। देखो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ये जो आप मुस्लिम्स को जाकर दबाते हो ना, कोशिश करते हो उनको दबाने की या फिर उनकी मॉब लिंचिंग करने की, ठीक है, वहाँ ये सब चीजें चलता है क्योंकि वो बेचारे बोलते नहीं है, क्योंकि पता है कि सरकार उनके साथ क्या करेगी। पर दलितों से जरा आप ये सोच समझ के करो, वरना इतना पेले जाओगे ना तुम। गुंडों का नारा ही लगा। तो गुंडों को गुंडों की भाषा में ही समझाएंगे सर। ये JNU वाले जहाँ पहुँचते हैं गुंडागर्दी करते हैं डपली ले लेकर के, तो इन गुंडों को गुंडों की भाषा में ही जवाब देंगे। अभी जिस तरीके से ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी मांगते हैं, तो इनको आजादी भी उन्हीं के तरीके से देंगे ना। फिर सर आप आजादी मांगते रहिए, हम आजादी देते रहेंगे। अभी पता चलेगा। नारे लगा रहे हो बेटा, कुछ नहीं होना इससे, ठीक है। तुम्हारे जो पापा है ना, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के आगे सर झुकाते हैं अपना, ठीक है। तो तुम दलितों के साथ तो ये अपनी जो क्रोनोलॉजी है इसको मत अप्लाई करो। रुक, तेरे को बताते थे। नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं उसके बारे में सोच लीजिए। अगर ब्राह्मणवाद को जिंदा होना है और आप मानती हैं ब्राह्मणवाद में, तो घर जाइए, खाना बनाइए पति के लिए, घूंघट पहन के बैठिए, चौखट मत लांगिए अपने घर की, बाजार में खुलेआम मत घूमिए, आवाज भी मत उठाइए अगर आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चाहती हैं। सही बात है। और रुचि तिवारी जैसे लोग जो कि इन प्रोटेस्ट में आकर के सिर्फ प्रोवोक करते हैं, एजिटेट करते हैं, वो चाहते हैं कि मारपीट हो जाए, इन जैसे लोगों को चिन्हित करने की बहुत जरूरत है। वो हर इंसान, आज बहुत अच्छी बात है कि उनका चेहरा चल रहा है, हर वो इंसान जो समझता है गैर बराबरी के साथ कौन खड़ा है, तो उनको रुचि तिवारी का नाम याद होना चाहिए। समझ रहे हो? 3-4 पत्रकार हैं, एक महिला है जिसका वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके कह रही है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। इनको पता है ये बौखलाहट हमारे प्रेशर की जीत की बौखलाहट है। देश भर में इलाहाबाद से लेकर पटना
दिल्ली में जेएनयू में लगातार सड़कों को घेर कर छात्र कह रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन को लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करना होगा। कल भी जो हुआ, ये महिला, इसका पूरा इतिहास है, जगह जगह पहुंच जाती है, बार बार ये करती है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। रुचि तो अब फेमस हो गई, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया। वो उन्मादी भीड़ के कंधे पे सवार होना चाहती थी, हो गई। एक तरफा एक प्रोपेगेंडा होना था, हो गया। कल भी जो भीड़ थी, वो भीड़ कौन सी न्याय की गुहार कर रही थी? एक तरफा वहाँ पे नारे लग रहे हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चल क्या रहा है ये? ओबीसी को भी आज भी अगर पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है तो भाई आप मार खाओ, जब तक सुधरते नहीं हो तब तक मार खाओगे तभी सुधरोगे। यूजीसी की बात गुजर कर रहे हैं, ब्राह्मण सबके बाप है, आपके भी ओबीसी सबके बाप है। नहीं है, मेरे तो नहीं है, मेरे तो नहीं है, मेरा बाप एक ही है, ठीक है, मेरा बाप एक ही है, किसी के बाप बनने की जरूरत नहीं है। इस देश में तुम्हारे कहने से पत्ते नहीं हिलने वाले। ये को कृष्ण का टाइम नहीं है कि कृष्ण के कहने से पत्ते हिल रहे, बिल्कुल नहीं। मेरी मर्जी होगी, मेरा जो बाप बनेगा वो मेरा बाप बनेगा, तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं। नहीं, अरे यार, हमारे हर चीज बोलने से भावनाएं ठेस हो जाती है यार तुम्हारी। कमाल की बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, राजनीति के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, रिलीजन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है। ये हमने ठेका लेके रखा है क्या इनके आस्था के, इनके भावनाओं का? हमारे 4 वर्णों से कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम 4 भाई हैं और रहेंगे। रुको जरा, मैं अक्सर चांदनी चौक में देखती हूँ, छुट्टन से ब्राह्मणवाद को लेकर, मनुस्मृति को लेकर भोंकते रहते हैं। उन्हीं में से एक छिपकली से लड़की है व्हाइट शर्ट में, आपने कल देखी होगी। कल वो भी खूब नारे लगा रही कि मनुस्मृति तो हमारी है और क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद से कभी आजादी नहीं मिलेगी। वो शायद 3-4 फुट की है। उस लड़की को पहले कोई ये बताए, उस छिपकली सी लड़की को कोई ये बताए कि जनाब, अगर आपकी ये मनुस्मृति अगर होती ना, तो ये जो आप प्रोटेस्ट कर पा रही हो ना, इसकी औकात नहीं होती आपकी करने की, ठीक है ना। मनुस्मृति में लिखा हुआ है लड़कियां सिर्फ संभोग के लिए बनी है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो तुम्हें बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से तुम्हें ये बोलने की आजादी मिली हुई है, यही नहीं, अभी और सुनिए, हमारे संविधान की वजह से तुम्हें ये चलने फिरने की, कपड़े पहनने की, टिप्पू सुल्तान की वजह से तुम्हें आजादी मिली है, वरना तुम्हें पता नहीं तुम्हारी क्या औकात होती, तुम क्या कर रही होती, ठीक है। जो ये नचनिया बनी पड़ी हो ना इंस्टाग्राम पे, नहीं कर रही होती। तो जरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो जहिलो। अच्छा बात नहीं है। अपने आप को स्वर्ण बताने का काम किसने किया? यही लोग थे ना, 3% लोग, जब हिंदू भाई नहीं थे तुम्हारे, और यही लोग थे जिन्होंने अपने मोदी जी को भी तेली बोल के चढ़ाया है। यही लोग थे, ये कास्ट मेंटालिटी है। हाँ, दिलिया जो भी है सर, हमने तो देखा नहीं, हमारे लिए तो वो पीएम ही थे, तुम्हारे लिए तो जाति आ गई ना तुम्हारे लिए। अब ये मोदी जी को समझना चाहिए, ओबीसी होने के बाद भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मैं कहाँ हूँ? तो लेने के देने पड़ गए। हमें SC/ST एक्ट में हमारा हक चाहिए, ठीक है भैया, हम आपको SC/ST एक्ट में हक दे देते हैं, जरा आप भी हलाला में हमारे भाइयों को हक दे दीजिए ना, कृपया इतना कर दीजिए, एक बार आप भी हलाला में हमारे भाइयों को हक दे दीजिए। इसकी माँ का जो इसका भाई है, जाने क्या लगता है, इसने इसके साथ हला लगा रहा, तब जाके इतना ज्ञान फैल रही है, गू जैसी शक्ल की। कसम, इसकी जब शक्ल देखते रहे इतना उल्ट करते, इतनी गंदगी से फील होती है बहुत ज्यादा। दूसरों कहने वाले बनते हैं, उसके साथ जो भड़वे जो बोलते हैं ना, जो कहते हैं कि मुसलमान में हलाला होता है, मतलब मुसलमान से इसका जी नहीं भरा, फिर किसी और से करवा दिया, फिर मुसलमान को गलत बोल रही है। भाईचारा बनाते हैं ना, भाईचारा करते, चलिए ना भाईचारा निभाते। हलाला तो मजहब के लोग के साथ ही हो सकता है ना, आप तो नहीं कर। तो भैया SC/ST एक्ट भी तो सिर्फ दलितों के लिए है ना, तो आप मानिए कि आप दलित हैं। देखिए, हम दलितों के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली चीज, हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, 4 भाई हैं, आपस में लड़ेंगे भी और एक ही घर में रहेंगे भी और एक ही थाली में खाएंगे भी, ठीक है। हमें अपनी लड़ाई का फायदा किसी जिहादी को नहीं उठाने देना है। अभी पता चलेगा। भड़वाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हाँ भाई, जिंदा था, है और रहेगा। किसने कह दिया कि मुर्दाबाद हो गया? और मुझे समझ नहीं आता कि हर बार प्रूफ देने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुमको। कहीं तुम्हारा अस्तित्व खतरे में तो नहीं आ गया? हिंदू खतरे से ब्राह्मणवाद खतरे में आ गया हो तो बताओ फिर। मतलब हर बार चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण है, जिंदा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद और मेघा सिंह की बातें सुनने के बाद, साथ ही सभी लोगों ने जैसे मेघा सिंह की बैंड बजाई और पत्रकार लोगों ने जैसे इस बात को प्रोटेस्ट किया, और सभी की बातें सुनने के बाद और दलित लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, और साथ ही वीडियो देखने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।